तो आज की वीडियो थोड़ी अलग है क्योंकि इस वीडियो में मैं कोई रिपेयरिंग नहीं करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं DIY प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ क्योंकि बहुत दिन से कोई प्रोजेक्ट भी नहीं बनाया मैंने। तो ये सारा सामान मेरे सब्सक्राइबर ने भेजा है और ये सब आया है गुजरात से। इसमें मुझे क्या क्या मिला और इन चीजों से मैं क्या प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, ये देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो इतना सब कुछ इस बॉक्स से निकला है। इसमें कुछ ओरिजिनल बैटरी है और कुछ फेक बैटरी भी है, तो उन सबको भी टेस्ट करूंगा मैं और आपको प्रोजेक्ट बनाते वक्त कौन सी बैटरी यूज करना चाहिए, कहाँ पे, ये भी बताने वाला हूँ। तो ये है डीसी मोटर स्पीड रेगुलेटर और ये है फास्ट चार्जिंग पावर बैंक मॉडल। और प्रोजेक्ट में मैं 12 वोल्ट की बैटरी पैक बनाऊंगा, तो उस बैटरी को चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग सर्किट और एक 24 वोल्ट 12 वोल्ट टू 5 वोल्ट कन्वर्टर। और जैसे कि बताया 12 वोल्ट की बैटरी बनेगी, तो उसके लिए BMS। अब बताता हूँ ये मोटर स्पीड कंट्रोलर के बारे में। इसका मॉडल नंबर है HW687। इससे हम लोग 3 से 35 वोल्ट के डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही स्मूथली। और ये PWM टेक्नोलॉजी का यूज करता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, जिसका फायदा ये है कि ये बहुत ही कम हीट जनरेट करता है और ये 5 एम्पियर तक का लोड उठा सकता है। और ये रहे इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स। और प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है ये परफेक्ट है। नेक्स्ट है 22 वॉट्स का पावर बैंक मॉडल। इस पे 4.2 से 4.35 वोल्ट वाली लिथियम बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। फास्ट चार्ज प्रोटोकॉल देख सकते हो और आउटपुट पे ये सारे फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। अब यहाँ ध्यान देना, ये फास्ट चार्जिंग आउटपुट सिर्फ टाइप सी पोर्ट से ही करता है। तो अगर आप सोचोगे आप टाइप A टू टाइप C केबल लेके फोन चार्जिंग करोगे तो फास्ट चार्ज नहीं होगा, चार्जिंग होगा पर स्लो। 10 वॉट। मैंने बहुत पहले एक पावर बैंक बनाया था जिसमें मैंने इसी मॉडल का यूज किया था, वो तुरंत ही खराब हो गया था मेरी वजह से, तो उसका प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया था। उसमें ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट हो गया था, तो मैंने सिर्फ उस कैपेसिटर को निकाल के हटा दिया और अब वो मॉडल बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है और मैं अभी भी उसको यूज करता हूँ। तो अगर आपने भी उस वीडियो को देख के ये मॉडल खरीदा हो और अगर खराब हो गया हो तो एक बार ये ट्राई करना। और ये रहा 18650 3S 4 एम्पियर चार्जिंग मॉडल। ये इनपुट पे 5 वोल्ट लेके 12 वोल्ट बूस्ट करता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। और ये वाला मॉडल हाई वोल्टेज लेता है इनपुट पे और आउटपुट पे कांस्टेंट 5 वोल्ट निकालता है। और बताया जा रहा है कि ये 5 एम्पियर तक दे सकता है। मैं बोलूँ तो सब्सक्राइबर को ये नहीं लेना चाहिए था, इससे अच्छा मॉडल भी आता है जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। वैसे इसका टेस्ट करके भी दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे ये 2 मॉसफेट वाला BMS है, ये ठीक ठाक काम करता है, पर इससे एक अच्छा BMS भी आता है जो सिर्फ 10-20 रुपए ज्यादा है। वो ज्यादा पावर हैंडल कर सकता है। मेरे ख्याल से सब्सक्राइबर को वो वाला लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। अब यहाँ जितनी भी बैटरी सबकी मैं वोल्टेज चेक करूंगा। 3.5 वोल्ट के ऊपर ही बैटरी वोल्टेज रहना चाहिए। अब अगर आप ऐसा कोई भी बैटरी पैक बनाओगे तो उसमें कोशिश करना कि हर बैटरी की MH सेम हो, नहीं तो अगर कोई बैटरी MH कम हो और कोई बैटरी की MH ज्यादा हो तो जिस बैटरी की MH ज्यादा थी उसको चार्ज होने में ज्यादा टाइम लगेगा और जिसके MH कम है वो जल्दी चार्ज हो जाएगी। इसमें जो कम MH वाली बैटरी है वो बहुत ज्यादा हीट होने लगेगा, क्योंकि जो ज्यादा MH की बैटरी है वो चार्ज होती रहेगी, जिसकी वजह से कम MH वाली को भी चार्ज मिलता रहेगा। तो इससे बचने का एक तरीका है, आप सेम मॉडल नंबर का या तो सेम कंपनी का बैटरी यूज करो। जैसे कि यहाँ पे ये चारों बैटरी LG का है 2600 mAh वाली, और ये चारों ग्रीन बैटरी पैनासोनिक का है 3000 mAh वाली 3CE की रेटिंग के साथ। इसका मतलब ये बैटरी बहुत ही हाई करंट आउटपुट दे सकता है, इसलिए इसके साथ मैं ये वाला पावर बैंक मॉडल यूज करने वाला हूँ 22 वॉट का। और ये LG बैटरी 2C की रेटिंग के साथ आता है, तो ये 3 से 4 एम्पियर तक का करंट दे पाएगा आउटपुट। तो इसलिए इसके साथ मैं ये वाला पावर बैंक मॉडल और कुछ LED स्ट्रिप चलाऊंगा। और ये सारा बैटरी मैं यूज नहीं करूंगा, ये सस्ती लोकल क्वालिटी की बैटरी है, ये ज्यादा करंट दे भी नहीं पाएगा। वैसे इसके MH निकालने के लिए एक बैटरी को मैंने चार्जिंग लगा दिया है और बाकी की बैटरी देख सकते हो सारी बैटरी की हालत बहुत खराब है और बैटरी लीकेज भी हो गया है। तो मैंने चेक किया, बहुत सी बैटरी का हालत सेम है। तो देख सकते हो बैटरी चार्ज हो चुकी है। अब इसे ZB2L3 में कनेक्ट करूंगा और इसके MH निकालूंगा। बैटरी की वोल्टेज देख सकते हो 4.18 वोल्ट है और डिस्चार्ज करंट 3 वोल्ट सेट कर दिया है। तो जब तक ये होता है तब तक हम लोग अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है एक फास्ट चार्जिंग 22 वॉट पावर बैंक, जिसको बनाने के लिए मैं PVC पाइप का यूज करूंगा। इसे बीच में से कट करके मैंने एक शीट बना लिया है और जब तक मैंने इसे कट किया तब तक बैटरी की वैल्यू आ चुकी थी 1510 mAh। अब लिखने के लिए ये लोग ने 4300 mAh लिख दिया है, पर है तो ये 1500। तो इस तरह की सस्ती बैटरी मत लो, ये सब बैटरी का चार्ज एंड डिस्चार्ज करंट बहुत ही कम होता है। तो जो PVC शीट मैंने बनाया था उससे मैंने कुछ पीस कट किया है। अब इन चारों बैटरी को मैं इस तरह से यहाँ पे रखने वाला हूँ, तो इसके लिए इनक्लोजर में बनाऊंगा। अगर आपको ओरिजिनल बैटरी चाहिए जैसे कि LG, सोनी, सैमसंग, पैनासोनिक, तो कुछ वेबसाइट है जो वो बैटरी देती है, जैसे कि मेकर बाजार और रोबो। वो अलग बात है, जब भी मैं मेकर बाजार पे बैटरी देखने जाता हूँ ब्रांडेड, तो वो आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। पर अभी के समय इनके पास LG और सैमसंग की बैटरी अवेलेबल है, तो चाहिए तो आप ले सकते हो। और हाँ, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये लोग लोकल बैटरी भी बेचते हैं, तो ध्यान से पढ़
के खरीदना। अगर सस्ते में अच्छी बैटरी खरीदनी है तो मेरा सजेशन रहेगा ये DMECG वाली बैटरी खरीदना। मैंने खुद 3200 mAh की 3C वाली बैटरी खरीदा था और जब उसकी कैपेसिटी निकाला तो 3100 कुछ आया था mAh। तो वो एक अच्छी बैटरी थी मेरे ख्याल से, और इन सब का वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप जाके वहाँ देख सकते हो। तो ये इनक्लोजर बनकर तैयार हो चुका है और बैटरी इस तरह से फिट करूंगा मैं, और बैटरी के ऊपर ही सर्किट होगा। तो सब कुछ फिट करने से पहले बैटरी के कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन एकदम इजी है, बैटरी के सारे माइनस को एक साथ कनेक्ट करना है और प्लस भी एक साथ कनेक्ट करना है, मतलब पैरेलल में कनेक्ट करना है। और वायर मोटा यूज करना है क्योंकि पावर बैंक को ज्यादा करंट चाहिए, और मिनिमम 60 वॉट का आयरन तो यूज करना है। और अगर आपके पास स्पॉट वेल्डिंग मशीन है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब इस बैटरी को इंक्लोजर में फिट करते हैं और पावर बैंक मॉड्यूल को मैं इस तरफ फिट करने वाला हूँ। तो पावर बैंक के सारे पोर्ट्स के लिए होल करना है। तो बहुत लोग पूछ रहे थे मैं फिनिशिंग के लिए क्या यूज करता हूँ, तो ये एक फाइल है, मिनी फाइल, जिससे पोर्ट्स के लिए होल बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो देख सकते हो USB कितना परफेक्ट बैठ चुका है। तो इसी तरह हर एक पोर्ट के लिए होल कर दूंगा मैं। तो ये देख सकते हो कितना परफेक्ट होल बन चुका है। और पावर बैंक में जो स्विच है उसके लिए भी मैंने होल बना लिया है। अब स्विच थोड़ा अंदर है तो एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा जिससे स्विच पुश हो पाए। अब जो बैटरी का कवर है उसे मैं लगा दूंगा, और जो पावर बैंक के साथ जो थर्मिस्टर मिला था उसे मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा, जिससे बैटरी ओवरहीट से बचे रहेगा। अब सर्किट एक जगह है इसलिए मैं थोड़ा प्रोटेक्शन लगा रहा हूँ। अब इसके कनेक्शन भी बहुत ही ईजी है। बैटरी का प्लस मॉड्यूल के प्लस से कनेक्ट करना है और बैटरी का माइनस मॉड्यूल के माइनस से। अब जो साइड में स्विच लगाया था देख सकते हो कितना परफेक्ट काम कर रहा है। बैटरी फुल चार्ज है। अब इसका आखिरी पैनल जो ऊपर लगेगा, अब थोड़ा डिजाइन के लिए मैंने एक्रिलिक शीट ले लिया है, इसमें से लाइट ग्लो करेगा तो अच्छा लगेगा। ये देखो कितना मस्त लग रहा है। अब इसको पैक करते हैं, देख सकते हो फिनिशिंग एकदम परफेक्ट है। अब बचे एक्स्ट्रा पार्ट्स कट करने के बाद और अच्छे से पूरे पावर बैंक को पॉलिश करने के बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि है पावर बैंक प्लस इमरजेंसी लाइट। तो इस 3S BMS को इस बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। इसका कनेक्शन भी बहुत ही ईजी है। इस सर्किट डायग्राम के हिसाब से आप कनेक्शन कर सकते हो, और कनेक्शन एकदम ध्यान से करना है, शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, और आयरन का टेम्परेचर पूरा फुल रखना है। और इसका कनेक्शन पूरा हो चुका है देख सकते हो, और इसे मैंने टाइप C चार्जिंग के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब चार्जर कनेक्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं। चार्जर कनेक्ट करते हैं, ब्लू LED ग्लो कर रहा है, तो शायद बैटरी फुल चार्ज है। बैटरी चार्जिंग करंट कितना ले रहा है एक बार देख लेते हैं। तो ये 5 वोल्ट पे 0 एम्पियर ले रहा है, मतलब ये चार्ज नहीं हो रहा है, शायद फुल चार्ज हो गया हुआ है इसलिए। इनपुट पे ये 5 वोल्ट ले रहा है पर आउटपुट पे सिर्फ 7 वोल्ट क्यों आ रहा है? 12.5 या 6 आना चाहिए था। एक बार चार्जर निकाल के सिर्फ बैटरी का वोल्टेज चेक करता हूँ। तो ये बैटरी का वोल्टेज है 7.5, और ये मैंने इस चार्जिंग बोर्ड को डिस्कनेक्ट करने के बाद भी टेस्ट किया था। तो देख सकते हो बैटरी की वोल्टेज ही है। तो हो सकता है चार्जिंग बोर्ड खराब हो। तो एक काम करता हूँ, मैं 12 वोल्ट डायरेक्ट बैटरी को देता हूँ। तो ये अभी भी कोई करंट नहीं ले रहा है चार्जिंग के लिए, तो फिर शायद BMS ही खराब होगा। पर एक बार चार्जिंग बोर्ड को भी टेस्ट कर लेते हैं। और ये देखो, ये तो आउटपुट पे भी 5 वोल्ट ही निकाल रहा है, 12 वोल्ट बूस्ट ही नहीं कर रहा। इसमें कोई IC तो जली हुई नहीं दिख रही है, पर ये खराब हो चुका है, तो इसे मैं चेंज करने वाला हूँ। और इसका BMS भी डायरेक्ट कोई पावर नहीं ले रहा था, तो ये BMS भी खराब हो चुका है, तो इसे भी मैं चेंज करूंगा और ये हाई क्वालिटी वाला BMS लगाऊंगा, ये ज्यादा पावर हैंडल कर पाएगा। तो देख सकते हो न्यू वाला BMS लगा दिया है मैंने, और वोल्टेज देख सकते हो 11.8 वोल्ट आ रहा है। अब इसे चार्ज करके देखते हैं डायरेक्ट सीधा मेरे 12 वोल्ट के पावर सप्लाई से। और ये देखो 800 मिली एम्पियर ले रहा है बैटरी चार्ज होने के लिए। तो न्यू वाला BMS परफेक्ट काम कर रहा है, और जो पुराना वाला 12 वोल्ट चार्जिंग सर्किट था अब मैं वो यूज नहीं करूंगा क्योंकि मैंने नया परचेस कर लिया है। अब इसकी चार्जिंग टेस्ट करते हैं। तो देख सकते हो इसमें भी ब्लू लाइट जल रहा है, पर इस बार बैटरी सच में चार्ज है और ये चार्जिंग सर्किट काम कर रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैं ये पुराना बॉक्स यूज करूंगा। इसके अंदर ही पावर बैंक प्लस इमरजेंसी लाइट बनेगा, और इसमें मुझे ये सारे चीज फिट करना है। तो सारे कंपोनेंट को इस बॉक्स में बैठाने के लिए होल और कटिंग कर लेता हूँ। तो बैटरी कुछ यहाँ बैठेगा और इन सारे कंपोनेंट को मैं कुछ इस तरह बैठाने वाला हूँ। जगह कम है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे इस स्पीड रेगुलेटर को थोड़ा कटिंग करना पड़ेगा, इसके PCB को। और वैसे भी इसमें जो कनेक्टर है वो कुछ काम का नहीं होगा, डायरेक्ट वायर सोल्डिंग कर दूंगा मैं। अब ये रेगुलेटर परफेक्ट बैठेगा। और बॉडी में मैंने बहुत सारा होल बना दिया है सारे कंपोनेंट्स के लिए, और इन सब का क्लिप डिलीट हो गया था गलती से, तो उसके लिए सॉरी। और एक कंपोनेंट देख सकते हो परफेक्ट बैठ रहा है, और एक स्विच यूज किया है मैंने, वो क्यों मैं आगे बताऊंगा। हर कंपोनेंट को फिट और कनेक्शन करने से पहले एक छोटा सा टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरह सब काम करेगा। तो ये जो पावर बैंक मॉड्यूल है उसको मैंने 12 वोल्ट दे दिया इनपुट पे, और आउटपुट 5.2 वोल्ट कर रहा है, पर फोन को कितना फास्ट चार्ज करता है वो देखना है। तो मैंने एक डाटा केबल लेके फोन को कनेक्ट कर दिया है। तो ये देख सकते हो मेरा फोन 7.4 वॉट आवर से चार्ज हो रहा है, मैक्स 7.9 तक गया था। इसका मतलब ये फोन को फास्ट चार्ज नहीं कर रहा है, सिर्फ 5 वोल्ट दे रहा है। ये देखो लाइव फोन को चार्जिंग करते हुए, और ये इनपुट पे 12 वोल्ट 1.27 एम्पियर तक ले रहा है। और हाँ, मैंने डाटा केबल 12 एम्पियर का
यूज किया है, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि अच्छा केबल यूज करो। तो इसका मतलब ये बेसिक सा फोन चार्जर है। इस सर्किट के पीछे मैंने देखा यूएसबी पॉइंट पे तो 2 पिन जा रहा है डाटा के केबल से होते हुए इस आईसी में, और मैंने बहुत कोशिश किया इस आईसी का नंबर दिख जाए, और मुझे क्लियर कुछ दिखा नहीं, तो डाटा शीट मैंने ढूंढ नहीं पाया। तो इस वाले बोर्ड में D4184 मॉसफेट लगा है मोटर की करंट को हैंडल करने के लिए, और बोर्ड में एक NE555 आईसी लगा है जिसको 5 वोल्ट ये वाली आईसी दे रही है 7550। यही वो आईसी है जो PWM सिग्नल जनरेट कर रही है। और पावर फिल्टर के लिए कैपेसिटर लगा है 470 UF का और एक 100 के पोटेंशियोमीटर। ये यूज करूंगा मैं लाइट की ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए। तो इसके कनेक्शन मैंने एलईडी से कर दिया है। 6 एलईडी यूज करूंगा मैं, और इसे 12 वोल्ट में अपने पावर सप्लाई से दे रहा हूँ। इस पोटेंशियोमीटर में क्लिक स्विच भी है। पावर ऑन करते ही 100 मिली एम्प ले रहा है, और ब्राइटनेस देख सकते हो एडजस्ट हो रहा है, और फुल ब्राइटनेस पे 1.1 एम्पियर ले रहा है। और पोटेंशियोमीटर घुमाने पे ये वोल्टेज कम नहीं कर रहा है, बल्कि ये 12 वोल्ट को बहुत तेजी से ऑन ऑफ करवा रहा है। और पावर इतनी तेजी से ऑन ऑफ होता है कि हम लोग को दिखेगा भी नहीं, ये एलईडी ब्लिंक हो रहा है। अब ये ब्राइटनेस वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा है, वो बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। चाहिए तो आप कमेंट कर दो, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के उसमें बता दूंगा लाइव एग्जांपल के साथ। तो इस 12 वोल्ट की बैटरी में 2 वायर कनेक्ट कर दिया है मैंने, जो कि डायरेक्ट इस चार्जिंग मॉड्यूल पे कनेक्ट होगा। और फिर से बोल रहा हूँ वायर थोड़ा मोटा रखना। अब जो पॉजिटिव वायर है उसको मैं स्विच से कनेक्ट करूंगा, और ये स्विच मैं उस पावर बैंक सर्किट के लिए यूज करूंगा, क्योंकि उसको डायरेक्ट पावर नहीं दे सकते, वो स्टैंड बाय पे भी पावर लेता रहता है। तो कनेक्शन पूरा हो चुका है, और ये देख सकते हो रेड एलईडी ग्लो कर रहा है, मतलब बोर्ड ऑन हो चुका है। कनेक्शन सारा इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, उसी तरह कनेक्शन कर रहा है। और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मैं कनेक्शन डायग्राम यहाँ दे दूंगा। अब ये दोनों आउटपुट पे वायर निकला है, इसे डायरेक्ट एलईडी से कनेक्ट करना है। तो मैंने सारे एलईडी का एक पैनल बना लिया है, और सारे एलईडी पैरेलल में ही कनेक्टेड है, और यहाँ पे वो दोनों वायर कनेक्ट करना है। तो कुछ थोड़े कनेक्शन बाकी है, वो कर लेता हूँ। और ये देखो 12 वोल्ट डायरेक्ट पावर सप्लाई से देते ही एलईडी ग्लो कर रहा है। तो अब उस रेगुलेटर से कनेक्ट कर देते हैं एलईडी को। तो सारा कनेक्शन हो चुका है, ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट बनके तैयार हो चुका है। अब मैं 4 होल करूंगा बॉडी में, ताकि स्क्रू से टाइट कर पाऊं, और कुछ भी रिपेयरिंग करना हो तो बाद में खोल पाए। तो ये बॉडी कुछ दिखने में इस तरह का है, और मैंने इसकी ब्राइटनेस टेस्ट किया था, बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। ये आपको पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि मेरा स्टूडियो लाइट 150 वॉट का है। अब चलते हैं तीसरे प्रोजेक्ट पे। यहाँ मैंने एक ट्रिगर मॉड्यूल ले लिया है, जिससे मैं 12 वोल्ट आउटपुट लूंगा और इस एलईडी के साथ कनेक्ट कर दूंगा। और इस ट्रिगर मॉड्यूल के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना चुका है डिटेल में, तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। यहाँ मैंने एक फास्ट चार्जर ले लिया है, जो कि 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट आउटपुट कर सकता है। और ये एक फोन का चार्जर ही है जो कि 12 वोल्ट आउटपुट करता है। आपको पता होगा फोन का चार्जर सिर्फ 5 वोल्ट आउटपुट कर सकता है, उससे 12 वोल्ट लेने के लिए एक ट्रिगर मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने यहाँ यूज किया है। इसमें प्रीसेट देख सकते हो 5, 9, 12, 15 और 20 वोल्ट का, जिसको यहाँ सेट करना है। इसको जैसे ही मैं अपने चार्जर से कनेक्ट करूंगा, तो ये मेरे चार्जर से कम्युनिकेट करके जो वोल्टेज मैं सेट किया रहूंगा वो ले लेगा। तो यहाँ मैंने 12 वोल्ट सेट किया है, तो देख सकते हो मल्टीमीटर में 12 वोल्ट दिखा रहा है। अब यहाँ मैं 9 वोल्ट पे सेट करता हूँ इस ट्रिगर मॉड्यूल को, और अब देख सकते हो मल्टीमीटर में 9 वोल्ट आ रहा है। तो इसी तरह ये मॉड्यूल काम करता है। इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पर ये वीडियो देख सकते हो। तो एक बार इसका मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ। और हाँ, ये कोई बूस्ट कन्वर्टर नहीं है जो ये हीट होगा, ये एलईडी को डायरेक्ट चार्जर से कनेक्ट करेगा, तो सारा लोड चार्जर पे जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 5 एलईडी को कनेक्ट किया है, और ये 800 मिली एम्प पावर ले रहा है। और अब आप सोचोगे कि इसका क्या फायदा, क्योंकि ये सीधा चार्जर से ही चल रहा है। तो नहीं, अभी के समय पे हर एक पावर बैंक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, वो 12 वोल्ट आउटपुट दे सकता है। तो ये एलईडी पावर बैंक से भी चलेगा। ये सिर्फ एक एलईडी पैनल बनाऊंगा मैं, जो किसी भी फास्ट चार्जिंग पावर बैंक से चल जाएगा। और जो पहला प्रोजेक्ट मैंने बनाया पावर बैंक, मैं उससे भी चला के दिखाने वाला हूँ। तो इस पैनल की बॉडी में पीवीसी पाइप से बनाऊंगा, और इन सारी एलईडी को पैरेलल में कनेक्ट करूंगा कुछ इस तरह से। और इसके भी वायरिंग कनेक्शन एकदम सिंपल है, सारी एलईडी को पैरेलल में कनेक्ट करना है। और फिर जो 2 वायर निकलेगा उसको इस बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देना है, प्लस टू प्लस, माइनस टू माइनस। तो ये सारे कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। अब कुछ पीवीसी शीट मैंने कट किया है, इसके कुछ डिजाइन बनाऊंगा मैं कनेक्शन छुपाने के लिए। तो देख सकते हो ये पूरा बनके तैयार हो चुका है। इसकी बॉडी कुछ इस तरह दिख रही है। अब इन तीनों प्रोजेक्ट को एक एक बार टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो पहले आता है ये पावर बैंक, इसकी बॉडी देख सकते हो, और ये इस तरह से ऑन होता है। अब चार्जिंग टेस्ट करते हैं। यहाँ मैंने फास्ट चार्जर कनेक्ट किया है, और ये देख सकते हो रेड एलईडी ग्लो कर रहा है, मतलब फास्ट चार्जर कनेक्ट हो चुका है। तो इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और फोन चार्ज करके देखते हैं। सबसे पहले टाइप ए के पोर्ट को चेक करते हैं, और ये देख सकते हो फोन कनेक्ट हो गया है, पर फास्ट चार्ज कनेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जो पावर बैंक मॉड्यूल यूज हुआ है उसमें टाइप सी टू टाइप सी ही सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग। तो आपको दिखाने के लिए मैंने एक केबल ले लिया है टाइप सी टू टाइप सी, और फोन में देख सकते हो टर्बो पावर कनेक्टेड लिख के आ चुका है, और पावर बैंक में रेड एलईडी ग्लो कर रहा है, मतलब अब फास्ट चार्जिंग कनेक्ट हो चुका है। और मेरे फोन में देख सकते हो 11 वॉट तक की पावर ये ले रहा है पावर बैंक से।
अभी 12.4 चला गया। अब जो एलईडी पैनल बनाया मैंने उसको कनेक्ट करते हैं। तो अभी आपने देखा जैसे मैंने कनेक्ट किया वैसे ग्लो नहीं हुआ एलईडी, थोड़ी देर बाद हुआ। तो इतना टाइम लगता है ट्रिगर मॉड्यूल को पावर बैंक से कम्युनिकेट करने के लिए और 12 वोल्ट लेने के लिए। और ये देख सकते हो इसमें रेड एलईडी ग्लो हो रहा है, मतलब ये चार्ज हो रहा है। और स्विच ऑन करने में अंदर का पावर बैंक भी काम कर रहा है। और इसका चार्जिंग टेस्ट तो मैंने करके दिखाया था कि ये फोन को स्लो चार्ज करता है 7 वॉट के आसपास। और इसकी एलईडी की ब्राइटनेस देख सकते हो कितना ज्यादा ब्राइट है ये। और इसकी लाइट से तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी आ रही है वीडियो की। तो ये तीनों प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वो हाइप का बटन जरूर दबाना। तो अब ये सारा पार्सल जाएगा गुजरात।